नमस्कार। नशे में किए गए अपराध के लिए आपको सजा क्यों नहीं मिलेगी? क्या भारतीय दंड संहिता उन लोगों को बचाव करती है जो नशे में कोई अपराध करते हैं? किसी की चोरी, किसी का मर्डर, किसी के साथ लूट या किसी भी तरीके का ऐसा कोई अपराध अगर व्यक्ति ने नशे में कर दिया है तो उसको बचाव क्यों मिलेगा? क्यों उसको सामान्य व्यक्ति के तरीके से दंड नहीं मिलेगा? क्यों उसको सजा नहीं मिलेगी? आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। मैं आपका दोस्त संजीव त्रिवेदी एडवोकेट। हम लोग बात कर रहे थे जनरल एक्सेप्शंस की, सामान्य बचाव, सामान्य प्रतिरक्षा की, कि भारतीय दंड संहिता के अंदर जो सामान्य बचाव का जो चैप्टर है, जो पूरा खंड है सेक्शन 76 से लेके 106 तक, उसमें अलग अलग तरीके के बचाव दिए गए हैं। अभी तक हमने बहुत सारी चीजों में आपसे डिस्कस किया है। जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि पागलपन क्या बचाव हो सकता है, क्या 7 साल से नीचे का बच्चा अगर कोई अपराध करता है तो क्या उसको कोई बचाव मिल सकता है, क्या दुर्घटना अपने आप में कोई बचाव है। इसी तरीके से पागलपन या इसी तरीके से नशा, इंटॉक्सिकेशन, क्या इंटॉक्सिकेशन की अवस्था में अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया है तो क्या उसको कोई बचाव मिल जाएगा। हम आगे बढ़ने से पहले एक बार जरा उसकी परिभाषा को समझ लें कि सेक्शन 85 क्या कहता है। एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट, अगर कोई व्यक्ति अपने निर्णय के समझने की स्थिति में नहीं है। रीजन क्या है? रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन। एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन काजेज अगेंस्ट हिज विल, यानी अगर किसी व्यक्ति ने इंटॉक्सिकेशन है, मतलब उसको नशा है, तो उस नशे की अवस्था में किया गया अपराध के लिए उस व्यक्ति को सजा नहीं मिलेगी, बशर्ते कि वो नशा उसकी अपनी इच्छा से ना हुआ हो। यानी अपनी इच्छा से अगर किसी व्यक्ति को नशा नहीं, किसी को नशा पिला दिया गया है, किसी को जबरदस्ती नशा करा दिया गया है, वो नशा नहीं करना चाहता था और उसको किसी दूसरे व्यक्ति ने नशा करा दिया है, और उस नशा करने के बाद उस व्यक्ति की जो मानसिक अवस्था है वो इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने द्वारा किए गए कार्य के जजमेंट को समझ सके, अपने द्वारा कार्य के निर्णय को समझ सके, अपने द्वारा कार्य किए गए जो भी कार्य किया गया है उस कार्य की प्रवृत्ति या उस कार्य के बाद घटने वाले जो सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको समझ सके। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य पर उस व्यक्ति को कोई दंड नहीं मिलेगा। थोड़ा और डिटेल में आपको समझाता हूं कि अगर कोई व्यक्ति नशे की अवस्था में है और वो नशा उस व्यक्ति ने स्वयं नहीं किया है बल्कि उसको किसी दूसरे व्यक्ति ने करा दिया है, उसकी अपनी इच्छा नहीं थी नशा करने की, अगर अपनी इच्छा नशा करने की नहीं थी उसके बावजूद भी अगर किसी व्यक्ति ने उसको नशा करा दिया है धोखे से या जबरदस्ती या दबाव बना के, और उस नशे करने के कारण उस व्यक्ति का जो मानसिक अवस्था है वो उस बात को समझने की स्थिति में नहीं है कि जो वो काम करने जा रहा है या जो काम कर रहा है उस काम के कारण उस व्यक्ति को सजा हो जाएगी, या वो जो काम है वो विधि विरुद्ध है। विधि विरुद्ध मतलब इंडियन लॉ के अगेंस्ट है। अगर कोई ऐसा काम जो इंडियन लॉ के अगेंस्ट है और वो व्यक्ति कर रहा है जो कि नशे की अवस्था में है और नशा भी उस व्यक्ति ने अपनी मर्जी से नहीं किया है और उसकी परिणाम को वो नहीं समझ रहा है, तो ऐसे कार्य के लिए उस व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। बड़ी स्पष्ट सी परिभाषा है। एक उदाहरण से मैं आपको समझा दे रहा हूं कि अगर 2 मित्र हैं, एक मित्र दूसरे मित्र को पेप्सी की बोतल, मतलब किसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल में, वो पेप्सी हो सकता है, कोका कोला हो सकता है, कोई भी किसी भी तरीके का कोई पेय पदार्थ है, उस पेय पदार्थ में उस व्यक्ति ने वहां पे वाइन मिला दी, अल्कोहल मिला दिया। जो दूसरा बंदा है, जो दूसरा व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने उस जो वाइन है उस वाइन को यह समझ के पिया कि वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। उसको नहीं मालूम है कि वो जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर जो वो पेय पदार्थ पी रहा है वो पेय पदार्थ अल्कोहल है।
और उसके बाद उस व्यक्ति को नशा हो जाता है, और नशा भी इस अवस्था में हो जाता है कि उसके द्वारा किए गए कार्य के परिणाम को वो समझ नहीं पा रहा है। उसके बाद उस व्यक्ति ने किसी तीसरे व्यक्ति की हत्या कर दी। अगर उस तीसरे व्यक्ति की हत्या उसने कर दी तो उसके लिए अब उस व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं दंडित किया जाएगा? क्योंकि उस व्यक्ति ने वो जो नशे की अवस्था, इंटॉक्सिकेशन की अवस्था है, वो किसी दूसरे आदमी के दबाव में या झूठ बोल के या बहलावे से या किसी तरीके से भ्रम में उसको पिला दिया। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक जो वो पिला रहा था उसको नहीं पी रहा था, उसको नहीं मालूम था कि पिलाने वाले व्यक्ति ने पेप्सी की बोतल में या कोका कोला की बोतल में या किसी और चीज की बोतल में उसे मिला के उसको पिला दिया। और उस पीने के बाद उस व्यक्ति को इतना नशा हो गया कि उसकी प्रवृत्ति या उसकी प्रकृति को नहीं समझ पा रहा था, और ना ये समझ पा रहा था जो वो काम कर रहा है वो भारत की जो कानून है उसके खिलाफ है। तो उस अवस्था में उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए उस व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। बड़ा साफ सा रूल है बहुत, कि किसी दूसरे द्वारा पिलाए गए व्यक्ति को, किसी दूसरे द्वारा कराए गए नशे के लिए उस व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है जिस व्यक्ति ने गलती से या दबाव में उसको पी लिया है और उसके बाद उसके परिणाम को वो नहीं समझ पाता। एक दूसरी बात आप समझ लीजिए, एक दूसरा उदाहरण समझ लीजिए कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को एक चक्कू दिखा दी और चक्कू दिखा के उसको नशा करा दिया, एक छुरा दिखा के या उसको दबाव में लेके कि अगर तुम नशा नहीं करोगे तो तुम्हारी हत्या कर देंगे। अब ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकता है? उसने वो नशा कर लिया। नशा करने के बाद उसी चक्कू से उससे तीसरे व्यक्ति की हत्या कर दी। अब यहां पर सजा किसको मिलेगी? सजा मिलेगी पहले वाले व्यक्ति को, क्योंकि दूसरा वाला इंटॉक्सिकेशन की अवस्था में है, नशे की अवस्था में है, और नशा उसने अपनी इच्छा से नहीं किया था। तन्मयता जो उसने की वो अपनी इच्छा से नहीं की, उसके परिणाम को समझने की प्रवृत्ति में वो नहीं था। लेकिन जो पहला व्यक्ति था, जिस व्यक्ति ने उसको दबाव बनाकर उसको नशा कराया था, वो व्यक्ति उस सारी परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार है। उन सारी परिस्थितियों को पैदा करने के लिए, उन सारी परिस्थितियों में जो भी काम हो रहा था उसके लिए जिम्मेदार है। इसलिए पहले व्यक्ति को उसकी सजा मिलेगी। व्यक्ति को सजा मिलनी है, दूसरे व्यक्ति को सजा नहीं मिलेगी। और तीसरा व्यक्ति की हत्या हो गई या उसको चोट लग गई या उसको घोरोपहती ग्रीवियस हर्ट उसको हो गया। इसी तरीके से एक धारा, इसके अगली धारा है धारा 86। उसको और डिफाइन करने के लिए कि ये दोनों जो इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड जो दो धाराएं हैं इंडियन पेनल कोड में, आईपीसी में, वो पहली अवस्था ये है कि जहां उस व्यक्ति को जो नशा हुआ है वो नशा दूसरे व्यक्ति ने कराया है। अब इसी में एक और स्थिति आ सकती है कि अगर मान लीजिए उसने नशा अपनी मर्जी से किया है, क्योंकि नशा करने की दो स्थितियां हो सकती हैं, एक तो किसी दूसरे ने पिला दिया या उस व्यक्ति ने खुद पी लिया। अगर किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उसको मतता कराई गई है, उसको नशा कराया गया है, तो उसकी स्थिति में क्या होगा? या उसके ज्ञान, अगर उसने अपने ज्ञान से नशा किया हुआ है, किसी भी व्यक्ति ने अगर मतता की और अपराध, जो विशेष अपराध वो करने जा रहा है या जिसने हो गया है, जो कर रहा है, वो ज्ञान वो पहले से जानता था। नशा करने के बाद अगर उस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट पहुंचा दिया या किसी की हत्या कर दी या कोई ऐसा काम कर दिया जो लॉफुल नहीं था, इंडियन लॉ के अगेंस्ट था, तो यह माना जाएगा इस व्यक्ति द्वारा जो किया गया कार्य है, अगर उस कार्य की प्रवृत्ति को वो व्यक्ति पहले से जानता था, तो यह माना जाएगा कि वो इंटॉक्सिकेशन के प्रभाव में होने के बावजूद भी उसके परिणाम को चूंकि जानता था, इसलिए उस व्यक्ति को पूरी तरह का दोषी माना जाएगा और उसको जो भी अपराध के अगेंस्ट में जो सजा बन रही होगी उस व्यक्ति को सजा मिलेगी। ये थोड़ा सा ट्विस्ट है धारा 85 और 86 के अंदर। 85 ये कहती है कि उस व्यक्ति को जो नशा दिया गया है वो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया है जिसकी जानकारी उस व्यक्ति को नहीं है और उससे उत्पन्न परिणाम को भी वो नहीं जान रहा है। लेकिन धारा जो 86 है वो ये कहती है कि नहीं, उस व्यक्ति को नशे की बात मालूम है
उसको मालूम है कि जो उसने नशा किया है वो नशा करने के बाद उसने कोई अपराध कर दिया, ये बात उसको मालूम है। अगर ऐसी अवस्था में उसके द्वारा कोई अपराध किया गया है तो यह माना जाएगा कि उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए वही दंड होगा जो इंटॉक्सिकेशन करने के पहले अगर उसने अपराध किया होता तो उसको मिलता। यानी अब यहां पर नशे की अवस्था का प्रभाव नहीं होगा। अगर उसको पहले से बात मालूम थी, उसका परिणाम पहले से मालूम था, अगर परिणाम उसको मालूम है तो फिर इंटॉक्सिकेशन या नशे की स्थिति को नगण्य मान लिया जाएगा, क्योंकि फिर यह माना जाएगा कि ये जो नशे की अवस्था इसने पैदा की है अपने अंदर, वो इसने जानबूझ के पैदा की है। और जानबूझ के किए गए किसी भी कार्य के लिए इंडियन पेनल कोड में किसी भी तरीके का कोई बचाव नहीं है। कई बार हम आपसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता उसी अपराध के लिए आपको क्षमा करती है जिस अपराध को करने के लिए आपका जो मेंटल स्टेटस है वो मेंटल स्टेटस इस लेवल पर ना हो जहां अपराध की प्रवृत्ति के पश्चात उत्पन्न उसका परिणाम आपको पहले से मालूम है। अगर पहले से परिणाम आपको मालूम है तो यह माना जाएगा कि इसका मतलब आपने जो भी काम किया है, अगर पागलपन की अवस्था में आप काम कर रहे हो और आपको परिणाम पहले से मालूम है, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था, तो भी आपको सजा मिलेगी। उसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति को यह पहले से मालूम है कि हम जो नशा कर रहे हैं, नशा करने के बाद जो अपराध करेंगे, उस अपराध के लिए जो दंड होगा वो उसको उतना ही मिलेगा जितना उसको तब मिलता जब उसने अपराध करने से पहले नशा ना किया होता। यानी अब यहां पर नशे का प्रभाव नगण्य हो जाएगा। और दोनों स्थितियों में, पहली स्थिति जहां पर उसको ऑक्सीडेशन जो इंटॉक्सिकेशन उसको दिया गया वो उसको जानकारी में नहीं है, और जब जानकारी में नहीं है तो उससे प्रभाव से जो भी उसका परिणाम हुआ उस परिणाम के लिए वो उत्तरदायी नहीं होगा। लेकिन अगर उस नशे की अवस्था को या नशे की अवस्था में आने के लिए उस आदमी ने अपनी मर्जी से या किसी के प्रभाव में नशा लिया और नशा करने के बाद किसी के साथ अगर ग्रीवियस हर्ट कर दी, किसी को चोट पहुंचा दी या किसी का मर्डर कर दिया या किसी को जान से मारने का प्रयास किया, तो उसके लिए उसको वही सजा मिलेगी जो उस सजा उस धारा में पहले से निर्धारित है। एक उदाहरण मैं आपको समझा दे रहा हूं तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक व्यक्ति एक शादी समारोह में जाता है और शादी समारोह में जमीन में बैठ के खाना खाया जा रहा था। जब जमीन में बैठ के खाना खाया जा रहा था तो उस व्यक्ति ने जमीन में बैठ गया। उसके बगल में एक 15-16 साल का एक बच्चा बैठा था। तो उसने बच्चे से कहा कि आप बेटा तुम उठ के दूसरी जगह खाना खाओ जाके। वो नशे की अवस्था में था और उसने उस बच्चे से कहा कि आप यहां से उठिए और आप जाइए दूसरी जगह बैठ के खाना खाइए जाके। बच्चा उठा नहीं, बच्चा भी अपने खाना खा रहा था। बच्चे ने इस बात को ध्यान नहीं दिया। उस व्यक्ति को इतना गुस्सा इस बात के लिए आया कि उसके पास जो पिस्टल थी उससे उसने उसको गोली मार दी और बच्चा वो वहीं मर गया। केस कोर्ट में आया। अब वहां पे जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, जो परिस्थितियों के आधार पर जो लोगों ने अपनी बात कही, उससे यह साबित हुआ कि जो इंटॉक्सिकेशन की अवस्था में जो व्यक्ति था, जो नशे की अवस्था में यह व्यक्ति था, यह परिणाम को अच्छे से जानता था। यह जानता था कि जो वो काम करने जा रहा है, जो गोली चलाएगा, इस गोली से यह बच्चा मर सकता है या इस बच्चे को ग्रीवियस हर्ट हो सकती है। इसलिए कोर्ट ने उस नशे की अवस्था का लाभ उसको नहीं मिला, यानी 85 जो सेक्शन है उसका लाभ उसको नहीं दिया। और सेक्शन 86 में जो कहा गया है कि उस नशे की प्रवृत्ति को अगर पहले से जानता था तो उसको उसके लिए दंड दिया गया और उसके ऊपर हत्या का आरोप लगाया गया। हत्या आरोप लगाने के बाद उसको जो हत्या में निर्धारित जो धाराएं हैं उसके आधार पर उसको सजा दी गई। मुझे लगता है काफी चीजें आप इस बात से क्लियर हो गया होगा कि नशे की अवस्था का लाभ और नशे की अवस्था में उत्पन्न होने के पश्चात अगर नशे की ज्ञान आपको है तो उससे क्या प्रभाव आएगा आप समझ गए होंगे। ये हमारा जो एपिसोड है, जो हम बना रहे हैं, जो हम कानून का ज्ञान देना चाहते हैं लोगों तक, उसका उद्देश्य एक सोशल काज है। और वो सोशल काज ये है कि लोग जान पाए कि भारतीय कानून क्या कहता है, इंडियन जो लॉ है वो क्या कहती है। इसके लिए जरूरी है कि आपका साथ, आपका सहयोग हमको मिले, क्योंकि आपके साथ और सहयोग के बिना ये संभव नहीं है कि एक आम जनमानस तक कानून का संपूर्ण ज्ञान पहुंचाया जा सके। इसके लिए जरूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें और अपने सारे दोस्तों तक व्हाट्सएप से, फेसबुक से या जहां तक भी हो सके आप उसको पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे कि एक आम जनमानस इस कानूनी व्यवस्था को जान सके और अपने अधिकारों की लड़ाई को वो लड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप